बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों का साकिब खान का सलाम। आज दोस्तों हम आपके साथ चंद चीज़ें शेयर करेंगे, चंद अहम चीज़ें शेयर करेंगे, क्योंकि भारतीय एहलकार को भी सऊदी अरब से सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई है। क्यों सुना दी गई है वो भी आपके साथ करेंगे। डॉन अखबार में भी एक इश्तिहार चला है, बड़े पैमाने के ऊपर बहुत कुछ होने जा रहा है, बैन अल-अक़वामी दबाव और ये सारी चीज़ें आप फ़लस्तीन के हवाले से ये सारी चीज़ें आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे जी। हमारी वीडियो देखते रहें, मज़ीद पूरी वीडियो आप देखें तो आपको पता चलेगा हम क्या क्या आपको बता रहे हैं। तो जी सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये सऊदी अरब के हवाले से। उन्होंने भारतीय 8 एहलकारों को क्यों सजा दी है। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबका एहलकारों को जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत की सज़ा सुना दी है। वो जासूसी कर रहे थे कोई, और कब कर रहे थे, किस दौर में वो पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, क्या हुआ उनके साथ फिर। भारतीय बहरिया के साबका एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूसी एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। जासूस एहलकारों दायरा गोल बुल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोज बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे थे। छोटी छोटी आबदोज बनाने के मंसूबों में वो लोग काम कर रहे थे जिनको पकड़ा गया है। ठीक है जी। भारतीय जासूसी फौजी एहलकारों में कैप्टन नौजन सिंह गुल, बंजीत कमार, वाराम सुजूद, भारतीय जासूस फौजी एहलकारों में कैप्टन फलां फलां दीजिए सारी चीज़ें जेश शामिल हैं। भारत के जासूसों को निटोक्रिस्टन पर दुनिया भर में एक अरसे से तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर हिंदुस्तान हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसको सजा भी हुई है, पाकिस्तान की अदालतों ने दी हुई है। हिंदुस्तान की बैरून मुल्क दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पहले ही दुनिया के सामने आकाश हो चुकी हैं। कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक में इंडियन एजेंसीज के कातल सिख लीडर्स को कत्ल करते पकड़े गए। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत ही खुद है, इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगाता है, ये हर दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर लगाता है। कतर का भारतीय अफसरों की सज़ा के बाद भारत का दुनिया में सफारती तल्लुकात रवा रखना मुश्किल है। हिंदुस्तान के इस मुल्ज़माना और घिनौने हथकंडों का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए कि ये ऐसी हरकतें क्यों करता है। हर मुल्क में इसके दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, क्या होता है उनके साथ, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें इनको देखनी चाहिए जी, जो कि ये लोग नहीं देखते, इनको देखनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की और तरीके इंसाफ की। इन्होंने नून लीग के ऊपर कुछ इल्ज़ामात ज़ाहिर किए हैं, कुछ बातें ज़ाहिर की हैं, उस हवाले से हम आपके साथ वो चंद बातें शेयर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के तारीख का ऐलान करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बगैर आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कोई नहीं करेगा। भाई पीपल्स पार्टी अब PTI की गोद में बैठना चाहती है, जो कि PTI का लीडर अंदर है। नून लीग उनको घास नहीं डाल रही। अब इस वजह से वो इस तरह की बातें करते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि निगरान हुकूमतों की जारदाना हर गुजरते दिन के साथ वाजिया होती जा रही हैं, क्योंकि ये सरबराही मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ खसूसी सलूक कर रहे हैं। भाई वज़ीर आला पंजाब तो बेटा जरदारी का है, वो नून लीग के साथ ऐसे क्यों करेगा। पता नहीं क्या पीपल्स पार्टी कुछ दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं चल रहा है आजकल, लग रहा है वो बगलाहट का शिकार हो चुके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान है। ताहम इस हवाले से आज तक कोई बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जिसके सबब मुतल्लका हलकों में इस मामले पर बेयकीनी बढ़ती जा रही है। भाई इलेक्शन की एक डेट थोड़ी सी अनाउंस की हुई है, अदालत ने भी अब नोटिस ले लिया है कि हम कुछ करते हैं, इलेक्शन की डेट देते हैं लेके, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इलेक्शन जो डेट दी जा रही है इंशाल्लाह जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट में, पहले हफ्ते में। ठीक है जी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख ना देने पर कौम और सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह है।
भाई जारी बात है, वो तो है एक इदारा है, उसका काम है कि मैंने इलेक्शन की डेट देनी है। अगर वो नहीं दे रहा तो वो मुजरिम है हमारा, और ये उससे अवाम पूछ सकती है कि भाई आप इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे। तो ये उसको देना चाहिए। ये सबको मालूम है कि निगरान हुकूमत एक पार्टी को खसूसी रायत फराहम कर रही है। भाई ये तो अब आपका मसला है, वो क्यों कर रही है। जब इसको लेके आना था तो सबसे ज़्यादा जरदारी साहब ने जोर डाला हुआ था कि हम इसी को लेके आ रहे हैं, हम इसी को लेके आएंगे और इसी से काम चलवाएंगे। तो अब देख लें फिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चल रही हैं, तो आगे जाके भी इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे अभी हम, जो कि बहुत अहम है, वो भी आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे। ये कुछ और इसराइल के हवाले से है जी। बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले के मंसूबे पर नज़रअसानी करने के बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी दबाव का सामना करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइल गज़वा पर ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। गैर मुल्की खबरसादारों की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन में लाखों अफराद तक फ़लस्तीन में लाखों अफराद तक अमदाद पहुंचाने के बढ़ते हुए दबाव के बावजूद दाद की जानिब से की जाने वाली गोला इसराइल की जानिब से की जाने वाली गोलाबारी के नतीजे में मजीद शहरी जाँ बहक हो गए। इसी दौरान रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मंसूबे को ड्रॉ कर दिया उन्होंने। ये हम नहीं मानते, आप इस मसले का हल निकालें। जबकि हरीफ रूस के जानिब से तैयार किए जाने वाले मतीन वोटर की कम से कम मतलूब तादाद हासिल करने में नाकाम हो गया। शहरियों के बिला हालातों के हवाले से गम व गुस्सा को धोखा का दही कैसे असास ने मजीद भड़का दिया, क्योंकि इसराइल के अल्टीमेटम के बाद जनूबी गज़वा मुंतखब होने वालों बहुत से लोग मारे गए हैं। फ़लस्तीन में रहने वालों लाखों अफराद ने जनूब से शमाल की तरफ छोटे और बड़े हजूम गज़वा का रुख किया था। इसराइल ने यह धमकी दी थी कि वो हमास के खात्मे के लिए तैयार ज़्यादातर शमाली हिस्सों में बमबारी करेगा, लेकिन गोलाबारी गैर मुस्तफ़ाना तरीके से की गई, जिसमें शहरी इमारतें, स्कूल और बच्चों और अस्पताल को निशाना बनाया गया है। अस्पतालों को निशाना बनाया गया जी, ये तो बहुत ही आपके सामने जुल्म वाली बात है जी। बच्चे स्कूल में छोटे छोटे पढ़ रहे होते हैं जी, उनके ऊपर वो बमबारी कर रहा है, और ये इस्लामी इस्तामन ममालिक हैं जो कि बिल्कुल खामोशी के साथ उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। तो ये कुछ सोचना चाहिए हमारे इस्लामी ममालिक ममालिक को कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें उनको सोचनी चाहिए नाजरीन, कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे और मगरबी किनारे में भी तशवीश में तेज़ी का से इजाफा हुआ, जहाँ सेहत के अमले के मुताबिक इसराइली अफसरान के छापों और इसराइली फौजियों के साथ तसादुद के नतीजे में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। ठीक है जी। इसराइली आबादियों कार्रवाइयों की मगरबी बैंकों पर कब्जे की हैरत अंगेज तौर पर मुखालफत करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे के बाद दो रियासती हल के मुतालबा को दोहराया। अमेरिका ने भी मुतालबा किया है, दोहराया है कि जी कशीदगी थोड़ी सी कम की जाए। एक बयान में जो बाइडेन ने कहा कि मैं इंतहा पसंद आबादियों कार्रवाइयों की जानब से फ़लस्तीन के जनूब पर किए जाने वाले हमलों से मतलब मसलसल आगाह हूँ। भाई आगाह हो तो जाके नोटिस लो, बुलाओ उनको कि भाई ये क्या हो रहा है। इन्होंने इंतहा पसंदों पर जलती पर तेल डालने का इल्ज़ाम लगाया। इनका कहना था कि ये फ़लस्तीनियों के इन मकामात पर हमला कर रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है। अमेरिका तो जनाब खुल के सामने आ चुका हुआ है फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से। तो अब ये पाकिस्तान को क्या करना है, कैसे करना है, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ हमने क्या करना है। तो ये कुछ इस तरह की मालूमात लेनी चाहिए।
तो थोड़ी सी बात मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी हम करते जाएं, आपको बताते जाएं। अताउल्लाह तारड़ का मजीद कहना था कि इन सॉरी जी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुतालबा किया है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ पीटीआई इमरान खान और उनकी साबका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर सोशल मीडिया मुहिम चलाने के लिए ट्रोलर्स और ट्रेवल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भर्तियां के लिए रियासती फंड में से 87 करोड़ रुपए की गलत इस्तेमाल पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है जी, ये अब तरीके इंसाफ कह रही हैं, फरदौस अवान साहबा ये कह रही हैं जी। अब ठीक है जी, अब अताउल्लाह तारड़ का मजीद कहना था कि इन अकाउंट्स के जरिए रियासत इदारों को भी हरफ का निशाना बनाया गया। इन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि चेयरमैन पीटीआई समेत ट्रॉलर्स को भर्ती करने में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना था कि पीटीआई को इस रकम का हिसाब देना होगा। एक मुख्तलिफ मगर इसी तरह की मीडिया गुफ्तगू में पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फरदौस आसिफ अवान साहिबा ने कहा है कि कौमी खजाने से 87 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ताकि चेयरमैन पीटीआई को अच्छे अंदाज में पेश किया जा सके और रियासती इदारों के मुखालफत की जा सके। इनका कहना था कि अदारों की मुखालफत के लिए 800 नकली अकाउंट्स बनाए गए। इन्होंने कहा कि रियासती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए तरीके इंसाफ ने एक जाली बयानिया बनाया जिसने खानदानों और कौम को तकसीम कर दिया। उस वक्त आप भी मैडम साहिबा आप साथ थी, फरदौस आशिक कमान साहिबा उस वक्त आप पीटीआई के साथ थी। आपने बाद में छोड़ी है पीटीआई, जब आप पीटीआई में थी उस वक्त आपने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग क्यों नहीं की कि ये करप्शन हो रही है? उस वक्त भी आप कर सकती थी, अब आप क्यों कर रही हैं? पहले आपने साथ मिलके खा लिया है, अब आप तो खतरा था कि मैं भी पकड़ी जाऊंगी, तो आपने वो फौरन पार्टी से कल्टी मार दी। आप लोगों का काम यही है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कोई एक पार्टी आप बता दे जो किया हो जिसमें आपने वो अच्छा काम। इन्होंने कहा, इन्होंने इस बयानी की वजह से नौजवानों के जहनों और अदू करने में तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने चेयरमैन पीटीआई और साबका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। लाहौर और इस्लामाबाद में बहादुर इमरान खान की रिहाइशगाह का हवाला देते हुए फरदौस अशकवान ने कहा है कि प्रोपोगंडा मुहिम का तल्लुक जमान पार्क और बनी गाला से है। तो भाई आप लोग भी तो वहीं बैठे थे ना, बनी गाला और जमान पार्क, आप लोग कहाँ बैठते थे जाके? यही जगह आप लोगों की भी थी, कहाँ होते थे उस वक्त आप लोग? ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने बयान में की हैं। फरदौस खान का मजीद कहना था कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में मीडिया सेल तश्कील दिया क्योंकि इनको सोशल मीडिया पर टाइप ट्रेंड करने का वो वाद बड़ा शौक था कि मैं टॉप 10 पे रहूँ सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि आजकल भी हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सोशल मीडिया टीम को तरीके इंसाफ अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करती रही है। ये तो खान साहब की शुरू से आदत है, कोई भी एक चीज़ मिल जाए तो उसको खान साहब सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका कोई इदारों को हल निकालना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया की टीमें बनाते हैं, मुल्क को बदनाम करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, इसका पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी इदारों को हल निकालना चाहिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।